Hi, welcome to freejobalert.com presentation on Union Public Service Commission recruitment मुख्य विषय। कार्य सूची, रिक्त स्थानों का विवरण, महत्वपूर्ण तिथियां, शैक्षणिक योग्यताएं, चयन प्रक्रिया, ऑनलाइन आवेदन के संलग्न, ऑनलाइन आवेदन पत्र भेजने के विवरण। रिक्त स्थानों का विवरण, संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा 433 विविध पदों के लिए विशेष भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। केंद्रीय अन्वेषण कार्यालय सीबीआई में पब्लिक प्रोसिक्यूटर 50 पद, ऑफिस ऑफ सिविल वैमानिकी में डीजीसीए, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल वैमानिकी में उड़न योग्यता ऑफिसर 130 पद, ईपीएफओ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और रोजगारी में सहायक पब्लिक भविष्य निधि कमिश्नर 253 पद। रिक्त स्थानों का विवरण, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के कुल 50 पदों में अनुसूचित जाति के लिए 7, अनुसूचित जनजाति के लिए 3, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 13, अनारक्षित पद 27। उड़न योग्यता ऑफिसर के कुल 130 पदों में अनुसूचित जाति के लिए 19, अनुसूचित जनजाति के लिए 9, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 36, अनारक्षित पद 66। सहायक पब्लिक भविष्य निधि कमिश्नर के कुल 253 पदों में अनुसूचित जाति के लिए 37, अनुसूचित जनजाति के लिए 18, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 63, अनारक्षित पद 135। महत्वपूर्ण तिथियां, ऑनलाइन आवेदन पत्र के आखिरी दिनांक 3 मई 2012। परीक्षा की तिथियां, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए 24 जून 2012, उड़न योग्यता ऑफिसर के लिए 29 जुलाई 2012, सहायक पब्लिक भविष्य निधि कमिश्नर के लिए 23 सितंबर 2012। आयु सीमा, उम्मीदवारों की आयु 35 वर्ष के अंदर होना अनिवार्य है। आयु सीमा दिनांक 3 मई 2012 पर कट ऑफ के रूप में निश्चित किया जाएगा। आयु सीमा में छूट, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 3 वर्ष, पीडब्ल्यूडी में सामान्य के लिए 5 वर्ष, पीडब्ल्यूडी में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 10 वर्ष, पीडब्ल्यूडी में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 8 वर्ष। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों सामान्य के लिए 5 वर्ष। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 10 वर्ष, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 8 वर्ष, जम्मू और कश्मीर आदिवासी के लिए 5 वर्ष, ईसीओ और एसएससीओ के लिए 3 वर्ष, सराहनीय खिलाड़ियों के लिए 5 वर्ष, सराहनीय खिलाड़ियों अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 10 वर्ष, सराहनीय खिलाड़ियों अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 8 वर्ष, विधवा तलाकशुदा महिलाएं और न्यायिक रूप से अलग रहने वाले महिलाओं के में सामान्य के लिए 35 वर्ष तक, विधवा तलाकशुदा महिलाएं और न्यायिक रूप से अलग रहने वाले महिलाओं में अन्य पिछड़े वर्ग वालों के लिए 38 वर्ष तक, विधवा तलाकशुदा महिलाएं और न्यायिक रूप से अलग रहने वाले महिलाओं के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 40 वर्ष तक। शैक्षणिक योग्यताएं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के द्वारा लॉ में डिग्री या तत्समान, उड़न योग्यता ऑफिसर के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के द्वारा भौतिकी शास्त्र या गणित एक विषय के रूप में बैचलर डिग्री या तत्समान, सहायक पब्लिक भविष्य निधि कमिश्नर के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के द्वारा डिग्री या तत्समान। शुल्क विवरण, सामान्य और अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में 25 रुपये मूल्य करना है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पीडब्ल्यूडी महिलाओं के लिए आवेदन शुल्क में छूट दी जाएगी। एसबीआई के किसी शाखा पर धन के रूप में शुल्क मूल्य करना है या एसबीआई के वीसा मास्टर के डेबिट या क्रेडिट कार्ड के द्वारा ऑनलाइन में भी शुल्क मूल्य कर सकते हैं या एसबीआई के किसी अन्य सब्सिडरीज के द्वारा। चयन प्रक्रिया,
लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में दिए गए ज्ञान के आधार पर योग्य उम्मीदवारों की चयन होगी। लिखित परीक्षा के लिए 100 अंक होंगे और परीक्षा की अवधि 2 घंटे होंगे। परीक्षा पूरा वस्तुनिष्ठ परीक्षा के रूप में होंगे। गलत प्रश्न के लिए 1/3 अंक नेगेटिव अंक के रूप में काट दिया जाएगा। एक एक पद के लिए सिलेबस और परीक्षाओं में अंतर होगा। वो आर्य उम्मीदवारों को श्रेय परीक्षा केंद्र को प्रस्तुत करना होगा। सफल हुए उम्मीदवारों को साक्षात्कार के समय सभी निजी प्रमाण पत्रों को सबमिट करना पड़ेगा। आखिरी सेलेक्ट किए गए उम्मीदवारों को प्रोबेशन विधियों के अंतर्गत किराए पर लेगा। ऑनलाइन आवेदन के संलग्न मान्य ईमेल आईडी, शुल्क भुगतान विवरण, स्कैन किए गए फोटोग्राफ और हस्ताक्षर। ऑनलाइन आवेदन पत्र भेजने के विवरण, उम्मीदवारों को अपने फोटोग्राफ और हस्ताक्षर को स्कैन करना है। www.upsconline.in पर लॉगिन करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वेरियस रिक्रूटमेंट पोस्ट लिंक पर सेलेक्ट करके चाहने वाले पद सेलेक्ट करना है। अप्लाई नाउ लिंक पर सेलेक्ट करके चाहने वाले पद सेलेक्ट करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक पर सेलेक्ट करना है। सभी अधिदेश विवरण सावधानपूर्वक भर्ती करके सेव और कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। सभी मार्कड विवरण के साथ फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करना है। सबमिट बटन पर क्लिक करके आवेदन पत्र का प्रिंट लेकर भविष्य में उपयोगिता की दृष्टि से अपने पास रखना है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन रिक्रूटमेंट मुख्य विषय। धन्यवाद। इसके संबंध में किसी प्रश्न करना है या टिप्पणी लिखना है तो freejobalert.com वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं।